गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल क्लासेस पर। तो कैसे आप सभी? आई होप कि अच्छे ही होंगे। तो चलो देखते हैं कि आज के करंट की क्लास में क्या कुछ खास रहेगा। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वो मिल जाएगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास निर्माण संयंत्र कहाँ उद्घाटित किया गया है? तो इस संयंत्र का क्या नाम है? संयंत्र का नाम है टेम्पर्ड ग्लास निर्माण। ये है टेम्पर्ड ग्लास निर्माण, टेम्पर्ड ग्लास निर्माण, और ये भारत का पहला है। ठीक है, ये भारत का पहला संयंत्र है, भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास निर्माण संयंत्र है। ये भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास निर्माण संयंत्र है। ठीक है, और इसका उद्घाटन है जो कहाँ किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है नोएडा, वो यूपी नोएडा में। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया यूपी नोएडा में है जो इसका उद्घाटन किया गया है। नोएडा में कहाँ पे हुआ है इसका उद्घाटन? तो नोएडा में हुआ है 68 सेक्टर में। ये कहाँ पे हुआ है? 68 सेक्टर में जो इसका उद्घाटन हुआ है। ठीक है, और जो इसका उद्घाटन है ये किसने किया है? इसका उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। तो ये किसने किया इसका उद्घाटन? तो ये किया है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जो इसका उद्घाटन किया है। अश्विनी वैष्णव ने इसका उद्घाटन किया है। और ये कब किया इसका उद्घाटन? तो ये किया है 30 अगस्त को। कब किया इसका उद्घाटन? तो ये किया है 30 अगस्त को। कब किया ये? तो ये किया है 30 अगस्त को इसका उद्घाटन किया गया है। कब किया गया इसका उद्घाटन? ये किया गया 30 अगस्त को इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, संयंत्र का नाम क्या है? ये है टेम्पर्ड ग्लास निर्माण, और ये भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास निर्माण संयंत्र रहेगा। ठीक है, और इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया यूपी नोएडा 68 सेक्टर में। और ये इसका उद्घाटन किसने किया है? तो ये केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका उद्घाटन किया है। और ये कब किया है? तो ये 30 अगस्त 2025 को इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो पहले हमें जो टेम्पर्ड ग्लास है इसका पहले हम इंपोर्ट करते थे। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि इसके इंपोर्ट को कम करना। ठीक है, जो टेम्पर्ड ग्लास है इसके इंपोर्ट को कम करना इसका उद्देश्य रहेगा। इसलिए जो भारत में ये पहला टेम्पर्ड ग्लास निर्माण संयंत्र इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? अपना राइट आंसर रहेगा बी। क्या अपना राइट आंसर? तो अपना राइट आंसर है बी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो योजना का क्या नाम है? तो योजना का नाम है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। ठीक है, तो ये किसने स्टार्ट की है? तो की है बिहार ने। किसने स्टार्ट की है ये? तो ये की है बिहार ने। किसने स्टार्ट की है ये? तो ये है जो बिहार ने स्टार्ट की है। ठीक है, ये जो बिहार ने स्टार्ट की है। और बिहार के सीएम कौन है? तो ये है नीतीश कुमार। कौन है बिहार के सीएम? तो ये है नीतीश कुमार। इनके द्वारा ये घोषणा की गई है। घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो ये नीतीश कुमार के द्वारा ये घोषणा की गई है। नीतीश कुमार के द्वारा ये घोषणा की गई है। ठीक है, घोषणा किसके द्वारा की गई है? ये की गई है नीतीश कुमार के द्वारा जो घोषणा की गई है। और जो पहली किस्त कितने मिलेगी उनको? तो पहली किस्त में मिलेगी उनको 10,000 रुपये। कितने मिलेंगे पहली किस्त में? तो पहली किस्त में मिलेंगे उनको 10,000 रुपये। पहली किस्त में कितने रुपए मिलेंगे? तो ये मिलेंगे 10,000 रुपये। कितने मिलेंगे? तो ये मिलेंगे 10,000 रुपये। ठीक है, अगर उनका रोजगार अच्छा चल रहा है 6 महीने बाद फिर उनको गवर्नमेंट है जो 2 लाख तक की राशि प्रदान करेगी। तो 6 महीने बाद उनको कितने पैसे मिलेंगे? 6 महीने बाद मिलेंगे उनको 2 लाख तक। ठीक है, तो 6 महीने बाद मिलेंगे उनको। 6 महीने बाद उनको जो रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 2 लाख की राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, कितनी की जाएगी? ये की जाएगी 2 लाख की राशि प्रदान की जाएगी। तो उनको है जो अपना रोजगार स्टार्ट करने के लिए ये योजना का उद्घाटन किया गया। ठीक है, ताकि महिलाएं अपना स्वयं का रोजगार स्टार्ट कर सके। तो उनको पहली किस्त कितनी मिलेगी? तो ये मिलेगी 10,000। अगर उनका काम अच्छा चल रहा है 6 महीने तक, तो 6 महीने के बाद उनको 2 लाख तक की राशि प्रदान की जाएगी। तो ये घोषणा किसने की? ये योजना शुरू तो ये बिहार ने। किसने की ये योजना? तो बिहार में ने इसकी है जो इस योजना को स्टार्ट किया है। और इसकी घोषणा किसने की है? तो ये नीतीश कुमार ने। ठीक है, ये किसने की है? ये की है नीतीश कुमार ने। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? अपना राइट आंसर रहेगा बी। क्या अपना राइट आंसर? तो अपना राइट आंसर है बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो ये कि हाल ही में 2025 SAFF अंडर 17 महिला चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? तो किसने जीता है अभी? तो सबसे पहले हम SAF की फुल फॉर्म देखेंगे। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी जो फुल फॉर्म है ये क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन।
फुटबॉल फेडरेशन। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, इसकी फुल फॉर्म रहेगी। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ये कौन से गेम से रिलेटेड है? तो ये जो किताब कौन से गेम से रिलेटेड है? तो ये कौन से गेम से रिलेटेड है? तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है। ठीक है, ये कौन से गेम से रिलेटेड है? तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है। इसका जो आयोजन है ये कहाँ हुआ था? इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था, इसका जो आयोजन है ये कहाँ हुआ था? इसका आयोजन हुआ था भूटान के थिम्पू में। ठीक है, कहाँ हुआ था इसका आयोजन? तो ये तो भूटान की राजधानी थिम्पू में जो इसका आयोजन हुआ था। इसका जो आयोजन है ये कहाँ हुआ था? तो भूटान की राजधानी थिम्पू में जो इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, इसमें जो विजेता कौन है? तो विजेता इसमें भारत। विजेता कौन है? इसमें भारत है। विजेता कौन है? इसमें विजेता है भारत। विजेता कौन है? तो विजेता है इसमें भारत। ठीक है, विजेता कौन है? तो इसमें विजेता है भारत। और उपविजेता कौन है? भारत ने किसको हरा करके ये खिताब जीता है? तो भारत ने नेपाल को हरा करके जीता है। भारत ने किसको हरा करके खिताब जीता है? तो भारत ने नेपाल को हरा कर जीता है। ठीक है, नेपाल को हरा कर ये खिताब जीता है। इनका स्कोर क्या था? ये था 5-0। इनका स्कोर क्या था? ये था 5-0 था इसका स्कोर। ठीक है, और चैंपियनशिप का नाम क्या है? चैंपियनशिप का नाम क्या है? ये है चैंपियनशिप का नेम क्या है? तो चैंपियनशिप का नेम है, चैंपियनशिप का नेम क्या है? चैंपियनशिप का नाम है SAF अंडर-17 महिला चैंपियनशिप। महिला चैंपियनशिप क्या नाम है चैंपियनशिप का? तो यह है SAFF अंडर-17 महिला चैंपियनशिप। और SAF की फुल फॉर्म क्या है? ये साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, इसकी है जो फुल फॉर्म है। ये कौन से गेम से रिलेट करता है? ये किताब से कौन से गेम से? ये तो ये फुटबॉल से। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन था भूटान के थिम्पू में, जिसका आयोजन हुआ था। इसमें विजेता कौन है? विजेता इसमें भारत है। और है जो उपविजेता कौन है? तो ये है नेपाल। ठीक है, इनका स्कोर क्या था? इनका स्कोर था 5-0। इसका स्कोर क्या था? इसका 5 था, जो स्कोर था ये था 5-0। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? तो अपना राइट आंसर रहेगा सी। क्या अपना राइट आंसर? तो अपना राइट आंसर है सी। ठीक है, तो अपना राइट आंसर रहेगा सी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि हाल ही में भारत की पहली एंड टू एंड ओस्ट पायलट लाइन सुविधा किस राज्य में शुरू की गई है? तो कौन से राज्य में शुरू की गई है भाई? तो ये भारत की पहली है जो लाइन रहेगी। ठीक है, कहाँ पे स्टार्ट की गई? तो की गई गुजरात में, गुजरात के सानंद में। ठीक है, इसको कहाँ स्टार्ट की गई? गुजरात के सानंद में स्टार्ट किया गया है। और यह जो भारत की पहली रहेगी। ठीक है, ये भारत की पहली है, भारत की पहली लाइन है, भारत की पहली एंड टू एंड ओस्ट पायलट लाइन सुविधा रहेगी। ठीक है, ये भारत की पहली ओस्ट पायलट लाइन सुविधा रहेगी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि एंड टू एंड ओस्ट पायलट पायलट लाइन सुविधा स्थापित करना। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि एंड टू एंड ओस्ट पायलट लाइन सुविधा स्थापित करना। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि एंड टू एंड ओस्ट पायलट लाइन सुविधा स्थापित करना। और जो इसकी है उसका उद्घाटन किसने किया है? इसका जो उद्घाटन ये किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल द्वारा। इसकी जो है इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो किया है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा। और जो गुजरात के सीएम कौन है? तो ये भूपेंद्र पटेल। कौन है गुजरात के सीएम? तो ये भूपेंद्र पटेल। इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो ये कहाँ स्टार्ट हो रही है? ये तो ये हो रही है गुजरात के सानंद में। कहाँ हो रही है? गुजरात के सानंद में इसको स्टार्ट किया जा रहा है। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? अपना राइट आंसर रहेगा सी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही प्रधानमंत्री मोदी को पारंपरिक द्रुमा डोल किस देश ने भेंट की है? ठीक है, ये क्या किया? द्रुमा डोल है जो किस देश ने भेंट की है? तो है जो आपको पता है कि अभी
हमारे प्रधानमंत्री जापान के दौरे पे गए हुए थे 29-30 अगस्त को, तो उसी के दौरान इनको ये भेंट प्रदान की है। भेंट का क्या नाम है? भेंट का क्या नाम है? तो यह द्रुमाडोल। भेंट का क्या नाम है? तो यह द्रुमाडोल। द्रुमाडोल भेंट का नाम है। और ये किसके द्वारा प्रदान की गई है? तो ये भेंट किसने दी है? तो किसके द्वारा प्रदान की गई है? की गई जापान के द्वारा। किसके द्वारा प्रदान की गई है? ये की गई जापान के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा की गई? प्रदान की गई जापान के द्वारा। ठीक है, तो वहाँ पे एक मंदिर है, मंदिर का नाम है सोरी जोन, कुछ ऐसा करके नाम है। तो वहाँ का पुजारी है, उनके द्वारा ये भेंट प्रदान की गई है। तो वो जो मंदिर के पुजारी है ना, उनको वहाँ का ये जापान का ये फेमस मंदिर है, कुछ सोरी जोन करके ऐसा कुछ नाम है। तो वहाँ के जो पुजारी के द्वारा प्रधानमंत्री को ये भेंट प्रदान की गई है। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? तो अपना राइट आंसर रहेगा बी। क्या अपना राइट आंसर? तो अपना राइट आंसर है बी। अपना राइट आंसर क्या रहेगा? तो ये है बी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? और भेंट का क्या नाम है? ये द्रुमाडोल। क्या नाम है भेंट का नाम? ये द्रुमाडोल। और किसके द्वारा प्रदान की गई है? ये जापान के द्वारा प्रदान की गई है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, तो सबसे पहले देखें कि हम ये सबसे पहले कहाँ मनाया गया था। तो इसकी जो घोषणा थी ये किसने की थी? ये घोषणा किसने की थी इसकी? तो इसकी घोषणा की थी, ये की थी लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा। लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। ये कब की गई थी? इसकी घोषणा मनाने के लिए की गई थी 2000 में। कब की गई थी? ये की गई थी 2000 में, दिल्ली सम्मेलन में। दिल्ली सम्मेलन में इसकी घोषणा की गई थी। दिल्ली सम्मेलन में इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, और ये पहली बार कब मनाया गया था? राष्ट्रीय लघु उद्योग पहली बार कब मनाया गया था? तो ये पहली बार मनाया गया था 2001 में। पहली बार कब मनाया गया था? पहली बार मनाया गया था ये 30 अगस्त 2001 में। कब मनाया गया था ये? पहली बार मनाया गया था 30 अगस्त 2001 को मनाया गया था। कब मनाया गया था ये पहली बार? तो मनाया गया था 30 अगस्त 2001 को, जो पहली बार मनाया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है? और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि छोटे और लघु उद्योगों को स्वरोजगार में बढ़ावा देना। स्वरोजगार में बढ़ावा देना। स्वरोजगार में बढ़ावा देना। बढ़ावा देना। और जो छोटे और जो लघु उद्योग है उनको सम्मानित करना इसका उद्देश्य है। इसका उद्देश्य क्या है? कि छोटे और लघु उद्योगों को स्वरोजगार में बढ़ावा देना। तो ये जो घोषणा किसने की थी? तो ये घोषणा की थी लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा एक घोषणा की गई थी। और ये कब की गई थी घोषणा? तो ये की गई थी 2000 में दिल्ली सम्मेलन में, जिसकी घोषणा की गई थी। और ये पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार मनाया गया था 30 अगस्त 2000 को ये मनाया गया था। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा कि राष्ट्रीय लघु उद्योग कब मनाया गया? तो कब मनाया गया ये? तो ये मनाया गया 30 अगस्त को। कब मनाया गया ये? तो ये मनाया गया 30 अगस्त को मनाया गया। ठीक है, 2 अक्टूबर को आपको पता है कि अभी गांधी जयंती आने वाली है, और 15 अगस्त को मनाते हैं हम स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि नुआखाई महोत्सव 2025 ओडिशा में कब मनाया गया है? तो पहले देखें कि महोत्सव का क्या नाम है। तो महोत्सव का क्या नाम है? तो महोत्सव का नाम है, महोत्सव का क्या नाम है? तो महोत्सव का नाम है नुआखाई। नुआखाई। ठीक है, नुआखाई नाम है। और ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है उड़ीसा में। कहाँ मनाया जाता है ये? तो ये मनाया जाता है उड़ीसा में। और यह जो किससे रिलेटेड है? तो ये जो महोत्सव ये किससे रिलेटेड है? तो ये जो उड़ीसा का प्रमुख कृषि पर्व है। ठीक है, ये जो उड़ीसा का है प्रमुख कृषि पर्व है। ये है जो उड़ीसा का प्रमुख कृषि पर्व। और ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है गणेश चतुर्थी के अगले दिन। कब मनाया जाता है ये? तो ये मनाया जाता है गणेश चतुर्थी के अगले दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये? तो मनाया जाता है गणेश चतुर्थी के अगले दिन इसको मनाया जाता है। अगले दिन इसको मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है ये? तो इसको मनाया जाता है गणेश चतुर्थी के जो अगले दिन तब मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के अगले दिन इसको मनाया जाता है। तो 2025 में कब मनाया गया था? तो 2025 में मनाया गया था ये। कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 30 अगस्त को। कब मनाया गया था ये? तो ये मनाया गया था 30 अगस्त को। ठीक है, कब मनाया गया था ये? तो ये मनाया गया था 30 अगस्त को। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2025-24 में कौन से राज्य शीर्ष पर रहे हैं? तो जो है
स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स के अकॉर्डिंग सबसे है जो टॉप पर कौन सा राज्य रहा है भाई, तो सबसे टॉप पे राज्य कौन सा रहा है, तो जो SEEI है इसका उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म है स्टेट, इसकी फुल फॉर्म है स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स। और इसका कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की एफिशिएंसी को मापता है ये, कि एफिशिएंसी को मापने का काम करते हैं। इसका काम कार्य क्या है, इसका कार्य है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की एफिशिएंसी को मापने का इसका कार्य है, ठीक है, एफिशिएंसी को मापने का कार्य करता है, ठीक है। तो अब की बार है 2024 के अकॉर्डिंग, तो सबसे टॉप पर राज्य कौन सा रहा है, तो फर्स्ट पे रहा है महाराष्ट्र, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी कितनी है, तो इसकी है 85 कुछ % है, मतलब देख लेना आप 7 कुछ है। और जो है सेकंड पे कौन है, सेकंड पे आंध्र प्रदेश है, इसकी कितनी है, इसकी है 79%। इसकी कितनी एफिशिएंसी है, तो इसकी है 79%। फिर थर्ड पे कौन है, थर्ड पे असम, फिर है त्रिपुरा, ठीक है। सबसे टॉप पे कौन है, सबसे टॉप पे महाराष्ट्र, फिर है आंध्र प्रदेश, फिर है असम और फिर है त्रिपुरा, ठीक है। और सबसे जो लास्ट में कौन है, तो सबसे लास्ट में कौन है, तो सबसे लास्ट में है यूपी। सबसे लास्ट में कौन है, तो सबसे लास्ट में है उत्तर प्रदेश। सबसे लास्ट में कौन है, तो सबसे लास्ट में है उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, अपना राइट आंसर रहेगा ए। क्या अपना राइट आंसर, तो अपना राइट आंसर है ए। क्या रहेगा अपना राइट आंसर, की ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में कौन से राज्य शीर्ष पर रहे हैं, तो कौन सा राज्य रहा है अभी शीर्ष पर रहा है, महाराष्ट्र, फिर है आंध्र प्रदेश, फिर है असम और फिर है त्रिपुरा, ठीक है। तो अपना राइट आंसर रहेगा ए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो ये हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में किस कंपनी ने जामनगर और कच्छ में सिंगापुर से 3 गुना बड़ा और सौर ऊर्जा प्रोडक्ट बनाने की घोषणा की है, ठीक है। तो है जो क्या ये प्रोजेक्ट का क्या नाम है, ये सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट का क्या नाम है, प्रोजेक्ट का नेम क्या है, प्रोजेक्ट का नेम क्या है, तो ये सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट, क्या नाम है ये, तो ये सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट इसका नाम है, ठीक है। और ये है जो इसकी स्थापना कहाँ कर की जाएगी, तो की जाएगी जामनगर में, ठीक है, जामनगर और कच्छ में। इसकी जो स्थापना है कहाँ की जाएगी, तो जो इसकी स्थापना है कहाँ की जाएगी, तो ये की जाएगी जामनगर और कच्छ में। कहाँ की जाएगी इसकी स्थापना, तो की जाएगी जामनगर और कच्छ में। और ये कहाँ है, जामनगर और कच्छ कहाँ है भाई, जामनगर और कच्छ कहाँ है, तो जामनगर और कच्छ कहाँ है, ये गुजरात में। कहाँ है ये, तो ये है गुजरात में, ठीक है। और जामनगर से कुछ याद आया, तो जामनगर में है सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी। जामनगर में क्या है, जामनगर में है सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी, सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी, जामनगर में जो सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है, ठीक है। तो है जो और इसका जो ये है जो कितने एकड़ में फैला हुआ है, तो ये प्रोजेक्ट कितने एकड़ में फैला हुआ है, तो ये फैला हुआ है, ये जो प्रोजेक्ट कितने एकड़ में फैला हुआ है, तो ये फैला हुआ है 5,50,000 एकड़ में फैला हुआ है, ठीक है। ये कितने एकड़ में फैला हुआ है, तो 5,50,000 एकड़ में फैला हुआ है, ठीक है। कितने एकड़ में फैला हुआ है, तो ये 5,50,000 एकड़ में फैला हुआ है। सिंगापुर से 3 गुना बड़ा है ये, ठीक है, ये सिंगापुर से 3 गुना बड़ा है, ये जो सिंगापुर से 3 गुना बड़ा है। तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि जितनी ऊर्जा भारत खपत करता है ना, तो उसका जो 10% तक जो उत्पादन करना है, इसका उद्देश्य है। इसका उद्देश्य क्या है कि जितनी ऊर्जा भारत खपत करता है, तो उसका 10% तक अगले दशक में जो है उत्पादन करना, ठीक है, 10% तक उत्पादन करना इसका उद्देश्य रहेगा। इसका उद्देश्य क्या है कि जितनी ऊर्जा भारत खपत करता है, उसका 10% अगले दशक में इसका उत्पादन करना, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या रहेगा, इसका उद्देश्य रहेगा कि जितनी खपत भारत करता है, तो उसका 10% अगले दशक में है जो उसका उत्पादन करना, ठीक है। तो है जो हरित परियोजना से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो हरित ऊर्जा है प्रणाली है, तो उससे जुड़ा हुआ है। ये कौन से जुड़ा हुआ है, तो हरित ऊर्जा प्रणाली से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, ये जो प्रोजेक्ट है किससे जुड़ा हुआ है, तो ये हरित ऊर्जा प्रणाली से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है ये, तो ये जुड़ा हुआ है हरित ऊर्जा प्रणाली से जो जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसका जो हरित ऊर्जा प्रणाली का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य कि 2032 तक 30 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाना। इसका उद्देश्य क्या है कि 30 लाख टन तक जो ग्रीन हाइड्रोजन बनाना 2025 तक, ठीक है। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा,
अपना राइट आंसर रहेगा जाम और कच्छ में सिंगापुर से 3 गुना बड़ा और सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट बनाने की घोषणा की है। तो किसने की अभी? ये कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने इसकी घोषणा की है। किसने की है इसकी घोषणा? तो कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने इसकी घोषणा की है। ठीक है, और ये कहाँ बनाएगा, ये प्रोजेक्ट कहाँ स्टार्ट करेगा? तो ये करेगा जामनगर और कच्छ में। और ये जामनगर और कच्छ कहाँ है? ये गुजरात में। ठीक है, जो इसका जो ये कितने एकड़ में फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है 5050 लाख एकड़ में ये फैला हुआ है, जो कि सिंगापुर से 3 गुना बड़ा है। ठीक है, जो कि सिंगापुर से 3 गुना बड़ा है। ठीक है, और ये कौन सी प्रणाली से जुड़ा हुआ है? तो ये हरित ऊर्जा प्रणाली से जुड़ा हुआ है। जो हरित प्रणाली का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य कि 2032 तक है जो 32 लाख टन है ऊर्जा का उत्पादन करना, ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अजय बाबू बलूरी राष्ट्रीय मंडल भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता है? तो जो अजय बाबू बलूरी राष्ट्रीय मंडल में वेट लिफ्टिंग में जो कौन सा पदक जीता है? तो सबसे पहले हम गेम का नेम देखें। गेम का नेम है, ये है कॉमनवेल्थ लिफ्टिंग। इसका नेम क्या है? ये है कॉमनवेल्थ, ये है कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग। ठीक है, तो इन्होंने है कौन सा गेम, जो इसका आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आयोजन हुआ है अहमदाबाद में। इसका जो आयोजन है ये कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है अहमदाबाद में। कहाँ हुआ इसका आयोजन? इसका आयोजन हुआ है अहमदाबाद में। इसका जो आयोजन हुआ है ये हुआ है अहमदाबाद में, अहमदाबाद गुजरात में इसका आयोजन हुआ है। इसका जो आयोजन है ये कहाँ हुआ है? तो इस अहमदाबाद गुजरात में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, तो जो है अजय बाबू ने कौन सा मेडल जीता है? तो ये जीता है गोल्ड। कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, इन्होंने जो गोल्ड मेडल जीता है। और ये कौन सी श्रेणी से इन्होंने जो ये गेम खेले हैं? तो इनकी कौन सी श्रेणी है? तो ये 79 किलोग्राम। इनकी जो श्रेणी है ये कौन सी? ये 79 किलोग्राम इनकी श्रेणी है। और जो इन्होंने कुल कितना भार उठाया है? इन्होंने जो कुल कितना भार उठाया है, कुल कितना भार उठाया इन्होंने? तो इन्होंने कुल कितना भार उठाया है? तो ये उठाया है 334 kg। ठीक है, 334 kg इन्होंने कुल भार उठाया है। कितना उठाया है? तो ये उठाया 334 kg। और जो महिला में है, महिला में जो स्वर्ण पदक किसने जीता भाई? तो महिला में किसने जीता है? तो जीता है मीराबाई चानू ने। ठीक है, महिला में किसने जीता है ये? तो महिला में जीता है मीराबाई चानू ने। किसने जीता है ये? जीता है मीराबाई चानू ने जीता है। ठीक, और ये कौन सी श्रेणी से थी? तो इनकी जो कौन सी श्रेणी थी? इनकी थी 40, सॉरी ये श्रेणी यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने। तो इनकी कौन सी श्रेणी थी मीराबाई चानू की? तो ये थी 49 किलोग्राम। इनकी कौन सी श्रेणी थी? इनकी श्रेणी थी 49 किलोग्राम। इनकी श्रेणी कौन सी थी? इनकी थी 49 किलोग्राम इनकी श्रेणी थी। और इनका कुल कितना भार था? इनका भार कुल कितना था? तो ये था 193। इनका कुल भार कितना था? ये था 193। ठीक है, इनका कुल भार कितना था? ये था 193। जो अजय कुमार बलूरी है ये कौन से बिलोंग से गेम करते हैं? तो ये करते हैं कॉमनवेल्थ लिफ्टिंग से, कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग से। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था अहमदाबाद गुजरात में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, और जो है ये इनकी जो श्रेणी कौन सी थी? तो ये थी 79 किलोग्राम। और जो इनका कुल भार था ये कितना था? ये था 334 किलोग्राम। ठीक है, और जिन्होंने कौन सा मेडल प्राप्त किया? तो उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल की है। तो महिला में जो स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो ये जीता था मीराबाई चानू ने। और इनकी श्रेणी कौन सी थी? इनकी श्रेणी थी 49 किलोग्राम। इनकी श्रेणी कौन सी थी? इनकी श्रेणी थी 49 किलोग्राम। और जो इनका कुल भार कितना था? तो ये था 193। इनका जो कुल भार था ये कितना था? तो ये था 193। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो वो मिल जाएगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय, थैंक यू। मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह।